भगवान का वंश ही बहुत बढ़ गया प्यारे, बड़ा विस्तार हुआ यदुवंश का। भगवान यदुवंश को देख करके विचार करने लग गए, दानवों का तो संहार हुआ है, किंतु ये नया पृथ्वी का भार खड़ा हो गया, इस भार को तो महाराज समाप्त करना चाहिए। सामने ही परमात्मा ने ऋषियों से साप दिलवा के और यदुवंश का साप दिलवा के यदुवंश का संहार करवाया है। भगवान का अपना पराया कोई होता नहीं महाराज। भगवान तो जीवों की भलाई के लिए अवतार लेते हैं। यदुवंश के लिए ऋषियों से साप दिलवा दिया भगवान ने, और उसके बाद परमात्मा, ध्यान देना, परमात्मा प्रवास क्षेत्र में पहुंचते हैं। पहले तो नारद बाबा को शंका हुई है। क्या शंका हुई कि भगवान की इतनी शादियां कैसे हो गई, वो कैसे रहे, वो रुक्मिणी का विवाह हम बाद में करेंगे, पहले भागवत को पूरा कर दें, मंचन में गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है, नारद बाबा छुप छुप के भगवान को देख रहे। एक शादी के मारे लोग तो बेहाल हो जाते हैं, वो 16,108, ओहो, परमात्मा को 16,108 महलों में अलग अलग लीला करते नारद बाबा देख रहे। कहीं तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जग रहे, कहीं संध्या गायत्री कर रहे, कहीं छोटे बच्चों को खिला रहे, कहीं घोड़ों की परवरिश कर रहे, कहीं मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे, कहीं दाई भैया के साथ बैठ के विचार कर रहे, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे, कहीं अग्निहोत्र कर रहे, कहीं पितरों का तर्पण कर रहे, कहीं परमात्मा दान दे रहे गौओं का। अलग अलग महलों में अलग अलग लीलाएं भगवान की नारद बाबा देखते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि आप लोग भी मनुष्योचित जो आचरण है उसको करना बहुत जरूरी है। हम मनुष्य परमात्मा ने बनाए हैं, अगर मनुष्य का ठीक तरह से हम आचरण करेंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। ये वृंदावन की ऐसी रिवाज है, वहां पर रासलीलाएं होती हैं। पहले किसी लड़के को कृष्ण नहीं बनाया जाता, पहले बनाया जाता है गोपी। गोपी बनाने में जब गोपी का पाठ ठीक ठीक तरह से देने में योग्य हो जाता है, तब उसको फिर प्रमोशन करके राजा बनाया जाता है, प्रमोशन होता है। जब राधा का पाठ परफेक्ट देने लग गया वो लड़का, तब उसको कृष्ण बनाया जाता है, ये प्रमोशन होता है महाराज। ऐसे ही हम मानव मंच पे आए हैं, अगर मनुष्य धर्म का ठीक ठीक पालन करेंगे तो हमारा प्रमोशन होगा, देवता बनाए जाएंगे, और देवता भी फिर जगत हित के लिए होते हैं। बाद में ऐसा सौभाग्य मिलेगा, हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से सभी जीवात्मा सुखी होते हैं, सब आनंदित होते हैं। प्यारे भाइयों, भगवान कृष्ण का उद्धव के साथ संवाद हुआ है। आपने 7 दिन तक कथा सुनी। भागवत का रहस्य यही है कि सर्वत्र परमात्मा को हम देखने लग जाएं, सबसे प्रेम उत्पन्न हो जाए, सब में हम प्रेम करने लग जाएं। प्रेम ही परमात्मा की प्रत्यक्ष मूर्ति है। यदि प्रेम न होता, ध्यान देना, यदि प्रेम न होता तो आज दुनिया भी न होती। दुनिया जो बनी है ये प्रेम का ही परिणाम है। तो प्रेम इसलिए परमात्मा का रूप है। प्रेम दीनता ध्यान ते अजहू मिले भगवान। भगवान आज भी कहीं नहीं गए। हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाए, निष्काम प्रेम, दैन्य भाव आ जाए, आहा, परमात्मा दूर नहीं। एक बात हम बार बार कहते हैं, इस बात को दिमाग से निकाल दो कि भगवान की प्राप्ति के लिए हमको बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ेंगे। ये बात सही नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए न तो काल बाधक है, न कर्म बाधक है, न क्रिया बाधक है, और न प्रारब्ध बाधक। दुनिया की कोई भी वस्तु तुम जब प्राप्त करने चलते हो
तो 4 की आवश्यकता होती है। जरा ठीक तरह से सुन लेना। कोई भी वस्तु दुनिया की तुम हासिल करना चाहोगे तो 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो इच्छा की जरूरत पड़ेगी, और दूसरी इच्छा अनुसार कर्म करने की जरूरत पड़ेगी, और कर्म के साथ साथ समय की जरूरत पड़ेगी। समय होगा तो ही तो कर्म कर पाओगे। पैसा, अगर गल्ले की जरूरत है तुमको, हमको तो 100 कुंटल गल्ला चाहिए 50 एकड़ खेती में, तो तुम उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। और कर्म करोगे कब? जब समय रहेगा। समय के आधार पर आधारित कर्म है, ध्यान देना। और कर्म इच्छाओं पर आधारित है। इच्छा होगी तो कर्म होगा, और समय होगा तो कर्म होगा। 3 बातें आ गई, ध्यान देना। इच्छा, कर्म और समय। और चौथी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, दुनिया की कोई भी उपलब्धि उसके बिना संभव ही नहीं। उसका नाम है भाग्य। अगर तुम्हारे भाग्य में है तो ही वो चीज मिलेगी, अन्यथा कर करके कर्म मर गए कितने। महाराज सैकड़ों कुंटल खादी पहन पहन के एक बार सीएम पीएम नहीं बन पाए। अरे बहुत कुछ प्रयास किया, खरबपति अरबपति बनने का, नहीं बन पाए, भाग्य में नहीं था। इसलिए 4 बातों से दुनिया की चीज मिलती है, किंतु परमात्मा इनसे नहीं मिलती। आज कान खोल के सुन लो, सही बात बता रहे। भगवान भाग्य से नहीं मिलते। यदि कोई कहे कि भाग्य से भगवान मिलते हैं, तो भाग्य, अगर भगवान के लायक कर्म तुम्हारा पूर्व जन्म में होता तो जन्म ही क्यों लेना पड़ता, पहले ही मिल जाते भगवान। भाग्य से भगवान नहीं मिलते। अब कोई कहे कि समय से भगवान मिलते हैं, तो पहले एक बात बताओ, तुम अगर दुकानदार से एक धोती खरीदते हो 100 रुपए की, तो एक बात बताना कि दुकानदार ने वो धोती 100 रुपया में खरीदी थी क्या? अरे तुमने धोती 100 रुपया में ली है तो दुकानदार ने कम में ली थी, तब तुमने उस पे हक जमाया। मूलभूत जो मूल्य था उससे ज्यादा चुकाया, अर्थात जितना उस धोती का मूल्य था उससे ज्यादा मूल्य चुकाया, तब वो धोती तुम्हारे कब्जे में आई। आई कि नहीं आई? अच्छा, अगर तुमको भगवान समय के आधार पे मिलते तो एक बात बताओ, समय बढ़ा के भगवान, समय बढ़ा के भगवान? अरे समय भगवान ने बनाया है, बल्कि समय ने भगवान को नहीं बनाया। भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं। अगर समय के बदले भगवान मिलते होते तो समय बड़ा हो गया और भगवान छोटे हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? जबकि शास्त्र कहता है भगवान की बराबरी का ही दुनिया में कोई नहीं, बड़ा हो ही कौन सकता है। इसलिए समय से भगवान कब्जे में नहीं आते, पकड़ में नहीं आते, समय से नहीं मिलते। अब कोई कहे कि कर्म से भगवान मिलते, ये भी सफेद झूठी बात। कर्म से भी भगवान नहीं मिलते। कर्म से अगर भगवान मिलते होते तो कितने बड़े बड़े कर्म करने वाले, कितनी कितनी तपस्या करने वाले ये महात्मा लोग हजारों कल्पों तक तपस्या करे, भगवान नहीं मिले। कर्म से भगवान इसलिए नहीं मिले कि कर्म जड़ता को लेके होता है। ध्यान देना, एक बात कान खोल के सुन लो, कर्म जो होगा वो जड़ता को लेके होगा। तुम्हारी कर्मेंद्रियां, तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां, ये जड़ता को लेके कर्म करती हैं। ये करण है, मन बुद्धि चित्त करण है, ये करता नहीं है। चैतन्य मात्र करता होता है। मन से यदि कार्य हो रहा है, बुद्धि से कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है, अहंकार से कार्य हो रहा है, इंद्रियों से कार्य हो रहा है, इन सब में जड़ता है। एक बात बताओ, छूटे मल की मलई के धोए, एक बाल्टी भरी कीचड़ तुमको दे दें और तुम्हारो पांव कीचड़ से सना हो और कहें भैया साफ करो, ये कोई माई का लाल साफ कर सकता है? छूटे मल की मल के धोए। मल से कभी मल साफ हुआ है? कभी नहीं। जड़ से कभी चेतन कब्जे में आया है? कभी नहीं। भूल जाना इस बात को।
इसी पचड़े में तो पड़े हो, कई जन्म बीत गए, चैतन्य का अभ्युदय नहीं हुआ, चैतन्य का प्राकट्य नहीं हुआ। तुम जड़ता को लेके चले जा रहे हो। परमात्मा चैतन्य है, उसके लिए चैतन्यता की आवश्यकता है। तो कर्म से भगवान नहीं मिलते, भगवान समय से भी नहीं मिलते, भगवान भाग्य से भी नहीं मिलते। यदि भगवान कभी किसी को जिंदगी में मिले हैं तो मात्र इच्छा से मिलते हैं। आप इच्छा कर लो, आज ही भगवान आ जाएंगे। भगवान इच्छा मात्र से मिलते हैं। अब इच्छा करने में तुम स्वतंत्र हो, पर तुमने तो ऐसी ऐसी इच्छाएं कर रखी हैं गंदी गंदी, जहां भगवान को आने में शर्म आ रही है। एक इच्छा करो मात्र भगवान की, भगवान की इच्छा मात्र एक रह जाए, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। आपकी 100% भगवत दर्शन की इच्छा जिस दिन जागृत हो जाएगी, उसी दिन परमात्मा तुम्हारे सामने खड़े होंगे। देखो एक बात बतावे, भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं कि नहीं? है कि नहीं? है ना? ये तो मानते हो भगवान किसी के बंधन में नहीं है। तो भगवान की प्राप्ति का साधन बंधन वाला कैसे हो सकता है? ईमानदारी से बताओ। यदि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है तो उनकी प्राप्ति का जो साधन है वो भी बंधन वाला नहीं हो सकता, सर्वतंत्र स्वतंत्र होगा। भगवत प्राप्ति का साधन भी सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा की तरह है। ध्यान देना, जो साधन की परतंत्रता से मिले, कान खोल के सुन लेना, जो साधन की परतंत्रता से मिले वो भगवान नहीं हो सकता, वो तो कोई बहरूपिया है। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है और भगवान के लिए प्राप्ति का साधन भी सर्वतंत्र स्वतंत्र चाहिए। आप मरने लगो, आपके शरीर में बिल्कुल बाल के बराबर जान न रहे, उस समय भी जिस साधन को तुम कर सको वही साधन सर्वतंत्र स्वतंत्र है। ध्यान देना, जिस समय तुम्हारे शरीर में किसी भी तरह की सामर्थ्य न रहे, उस समय भी जिस साधन को तुम कर सको, जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति सहज है, प्यारे भाई, वही साधन सर्वोपरि है। और वो साधन है मात्र इच्छा। तो इच्छा में क्या जोर लगता है महाराज? तुम्हारा स्वतः सिद्ध अधिकार है। तुम परमात्मा के पुत्र हो, तुम सिंह शावक हो, तुम अमृत पुत्र हो, मात्र तुम विस्मृत हो गए हो, भूल गए हो। बस याद कर लो। तो याद करने में कितनी देर लगेगी? याद में स्वतंत्रता है तुम्हारी। तुम संसार को याद कर रहे हो, पत्नी को याद कर रहे हो, पैसे को याद कर रहे हो, ऐसे भगवान को याद कर लो। बस मिल गए भगवान। भगवान में मिलने में देर नहीं, देरी तो हमारी है। परमात्मा जगत के जीवों को मात्र इसलिए नहीं मिल पा रहे, वो एक इच्छा परमात्मा की नहीं कर पा रहे। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, आप रामायण पढ़ते हो, बोले मन ते सकल वासना भागी, वो केवल राम चरण लो लागी। सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं तुम्हारी मन से जिस दिन भाग जाएंगी और केवल भगवत दर्शन की इच्छा प्रकट हो जाएगी, उसी दिन तुम निहाल हो जाओगे, तुम धन्य हो जाओगे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्यादा कोई बखेड़ा करने की जरूरत नहीं।